हेलो दोस्तों, आज हम सब एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड टोटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। आज का यह वीडियो बहुपद से रिलेटेड चौथा वीडियो होंगे। यदि आप सब बहुपद से रिलेटेड 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप सब वहां से देख सकते हैं। आज हम सब एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितने थ्योरी आवश्यक है उसको पढ़ेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड सभी थ्योरी को अच्छा से पढ़ते हैं। प्लीज़ आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो आप सब बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड सभी थ्योरी को। तो हम बताए थे रेखिक बहुपद के बारे में बताए थे, उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में बताए थे, बहुपद का डिफिनेशन भी बताए थे। तो बहुपद का डिफिनेशन क्या बताए थे, एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। बहुपद का डिफिनेशन बताए थे, किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो। किसी भी चर में बहुपद किसी भी चर में हो सकता है, चर ये एक्स में भी हो सकता है, चर वाई में, चर जेड में भी, किसी भी चर में हो सकता है। तो किसी भी चर में बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें उस चर का घात कौन चीज़ हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x² + 2x + 6 चर, इसमें किस चर में बहुपद है? चर x में यह एक बहुपद है। कौन सा चर में? चर x में यह एक बहुपद है। शून्यक, क्या पर लिखे? रेखिक बहुपद का शून्यक। तो रेखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं? तो रेखिक बहुपद का एक शून्यक होते हैं। कितने? एक शून्यक होते हैं, जिसे हम अल्फा से सूचित भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस चर में है उस चर में आंसर निकलता है। तो रेखिक बहुपद के शून्यक, इसका व्यापक रूप क्या बताए थे? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ax + क्या होता है? b होता है। तो इसका शून्यक जब निकालेंगे तो ax + b को हम शून्य के बराबर कर देते हैं, तब शून्यक निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? ax + b को जब शून्य के बराबर करेंगे तो पर भी हम शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे ax + b बराबर क्या कर दिए? शून्य के बराबर कर दिए, तो ax बराबर क्या हो गया? -b। तो x बराबर -b/a। नहीं तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे तो रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। क्या याद रखेंगे? रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? -b/a होता है। तो याद रखने से क्या फ़ायदा है? याद रखने से फ़ायदा यह है कि जैसे कोई डायरेक्ट सवाल में कोई रेखिक बहुपद दे दिया, रेखिक बहुपद 7x + 6 दे दिया, बोलेगा इसका शून्यक क्या है? तो हम इसको शून्य के बराबर करके शून्यक निकालेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -b/a होता है तो -6/7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं जब रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? -b/a होता है, मालूम है तो। उसके बाद द्विघात बहुपद का शून्यक, कौन चीज? द्विघात बहुपद का शून्यक क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने? अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो हम क्या बताए थे? द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, जिसे अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। कौन चीज़ से? अल्फा एंड बीटा से। तो अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध पढ़ेंगे? कौन चीज़ पढ़ेंगे? शून्यक और गुणांक के बीच संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 का प्रथम प्रॉब्लम है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध निकालिए। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, जब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा मालूम हो तो शून्यकों का योग क्या होता है? क्या लिखेंगे? जब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा एवं बीटा मालूम हो तब शून्यकों का योग, कौन चीज़? शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग तब क्या होता है? अल्फा मतलब शून्यकों का योग मतलब शून्यक कौन कौन चीज़? अल्फा एंड बीटा हो, इसका मतलब अल्फा + बीटा बराबर कौन चीज़? अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इसको हम सिद्ध करके भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल इसको वैसे याद रखिए।
जब द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो मालूम हो, कौन कौन चीज़ अल्फा एवं बीटा मालूम हो, शून्यक निकालने के लिए बताएंगे गुणनखंड विधि से या मध्य पद को विभक्त करके। एक्सरसाइज 2.2 का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अच्छा से बता देंगे। यहाँ पर है शून्यकों का योग, कौन चीज़ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्लास 10th एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। कौन चीज़ हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। फिर इससे आगे जब द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा मालूम हो तो शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल, क्या पढ़ेंगे अब, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो यहाँ पर तो आइए यहाँ पर और आगे इसमें समझ लेते हैं। यहाँ पर माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए तो लिख दिया, लेकिन बी कौन चीज़ है, ए कौन चीज़ है, आप लोग समझे। यहाँ पर नहीं समझे तो यहाँ पर हम समझा देते हैं, क्योंकि हम बताए थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में क्या बताए थे हम, आप सबको तो याद होंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बताए थे, सी बताए थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताए थे, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0 बताए थे, क्योंकि ए जब 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो द्विघात वाला बचेगा नहीं, बचेगा तो कौन चीज़ का द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद तो यह नहीं होगा। तो इसमें इसका कंडीशन क्या बताए थे, ए डज नॉट इक्वल 0, जहाँ बताए थे ए डज नॉट इक्वल 0 एंड ए बी सी तीनों का तीनों वास्तविक संख्याएं हो। क्या बताए थे, ए बी सी तीनों का तीनों वास्तविक संख्याएं हो। तो यहाँ पर b कौन चीज़ है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं माइनस b किसका गुणांक है, x का गुणांक, x का गुणांक, गुणांक का इंग्लिश कोफिशिएंट होता है। बटे में कौन चीज़ है, a किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर सी कौन चीज़ है, द्विघात बहुपद में सी कौन चीज़ होता है, अचर पद होता है। सी कौन चीज़ है यहाँ पर, अचर पद, अचर पद। और एक कौन चीज़ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कौन चीज़ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक कौन चीज़ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये इससे आगे द्विघातीय बहुपद से रिलेटेड है। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा मालूम हो, एन द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा मालूम हो। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ना, अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो द्विघात बहुपद बराबर है, क्या लिखेंगे, जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा योगफल एंड शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला क्या होता है, हो तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मोस्ट भिविया फार्मूला है। यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जब द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल क्या दे दिया जाता है, जब
द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ रहता है एंड शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ रहता है। तो बोलता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालिए। एक्सरसाइज 2.2 की दूसरा प्रश्न क्या है, यही है। उसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। वहाँ पर द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपसे दे दिया जा रहा है। तो आई होप द्विघात बहुपद से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे हम बता चुके हैं। तो आइए हम त्रिघात बहुपद को भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद से एग्जाम में तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसको पहले हम क्लीन कर देते हैं। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम बताए थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए थे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ax³ + bx² + cx + d होता है। क्या सब बताए थे, ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ a डज नॉट इक्वल, जहाँ बताए थे a डज नॉट इक्वल कौन सी हो, शून्य हो। जहाँ a डज नॉट इक्वल शून्य हो और a b c d वास्तविक संख्या हो, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, जिसे क्रमशः कौन कौन चीज़ से सूचित करते हैं, जिसे क्रमशः अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट किया जाता है। कौन कौन चीज़ से, जिसे अल्फा, बीटा एंड गामा से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा मालूम हो। क्या पढ़ेंगे, जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा मालूम हो, तो उसमें कंडीशन आप पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे, शून्यकों के बीच संबंध पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा मालूम हो, जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एंड गामा मालूम हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसमें भी क्या होता है, त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योगफल के बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो b कौन चीज़ होता है, त्रिघात बहुपद में b कौन चीज़ है, तो b कौन चीज़ है त्रिघात बहुपद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² का गुणांक है, कौन चीज़ है, x² का गुणांक है। a कौन चीज़ है, x³ का गुणांक है। आप सब उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा कंडीशन होता है अल्फा, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, इसमें c/a होता है। क्या होता है, इसमें c/a होता है। और तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। तो आई होप त्रिघात बहुपद का यह कंडीशन आप सब समझ गए होंगे। और यहाँ पर a कौन चीज़ है, a कौन चीज़ है, माइनस को तो इसका गुणांक के रूप में है, तो d और a कौन चीज़ है वह भी समझ गए होंगे। नहीं समझे है तो फिर से अभी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए b कौन चीज़ है, b किसका, x² का गुणांक है, और a कौन चीज़ है, x³ का गुणांक है। b किसका गुणांक, x² का गुणांक, और a कौन चीज़ है, x³ का गुणांक। उसी तरह c किसका गुणांक, c x का गुणांक है त्रिघात बहुपद में, और a किसका गुणांक, x³ का गुणांक है। उसी तरह d किसका गुणांक है, d अचर पद है, और a कौन चीज़ है, x³ का गुणांक है। तो यहाँ पर आप हम पढ़ेंगे, जब त्रिघात बहुपद में कौन कौन सी मालूम हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम हो, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा मालूम हो, उसके बाद
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर मालूम हो तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद का फार्मूला पढ़ेंगे। तो लिखेंगे जब त्रिघात बहुपद में ये सब चीज़ मालूम हो तब त्रिघात बहुपद बराबर, तब त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है फार्मूला? त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, या इसको गामा अल्फा भी लिख सकते हैं, इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वह एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। मतलब एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस वीडियो में हम करेंगे। आई होप आज का यह वीडियो आप सबको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।